हरे भरे जंगलों से घिरे एक सुंदर से वन में तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का नाम था सुनहरा वन। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे पक्षी थे, ठंडी ठंडी नदियां थीं और जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस शांत जंगल में एक जानवर ऐसा भी था जिसकी वजह से कई बार माहौल बिगड़ जाता था। वो था घमंडी हाथी गजराज। गजराज जंगल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जानवर था। उसकी आवाज बहुत भारी थी, दांत लंबे और चमकदार थे और शरीर इतना विशाल कि जब वो चलता तो जमीन तक कांप जाती। गजराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो हमेशा कहता, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझसे बड़ा, मुझसे ताकतवर कोई नहीं। वो छोटे जानवरों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। अगर खरगोश रास्ते में आ जाए तो उसे डांट देता, अगर हिरन पानी पी रहा हो तो उसे भगा देता और अगर कोई बंदर पेड़ पर उछलता दिख जाए तो जोर से चिंघाड़ कर डराता। जंगल के जानवर गजराज से डरते थे, इसलिए कुछ कहते नहीं थे, लेकिन सबके मन में एक ही बात थी, काश कोई गजराज को उसका घमंड तोड़कर सही रास्ता दिखा दे। इसी जंगल में रहता था एक छोटा सा बंदर, नाम था चिंटू। चिंटू आकार में छोटा जरूर था, लेकिन दिमाग से बहुत तेज था। वो हमेशा हंसता रहता, सबकी मदद करता और मुश्किल समय में भी हार नहीं मानता था। चिंटू को गजराज का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सोचता, ताकत से नहीं, अकल से दुनिया चलती है। एक दिन चिंटू ने देखा कि गजराज नदी के पास खड़ा होकर सब जानवरों को डरा रहा है। ये नदी मेरी है, कोई भी यहाँ पानी नहीं पिएगा, गजराज जोर से चिल्लाया। बेचारे हिरन, जेब्रा और खरगोश डर के मारे दूर भाग गए। चिंटू ये सब देख रहा था। उसके मन में दया भी थी और थोड़ा गुस्सा भी। उसने सोचा, आज कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हाथी सबको परेशान करता रहेगा। चिंटू पेड़ से उतरकर गजराज के सामने गया। गजराज ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, अरे छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी सूंड के नीचे आ जाएगा तो कुचल जाएगा। चिंटू डरने के बजाय मुस्कुराया और बोला, गजराज, आप सच में बहुत ताकतवर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या आपने कभी अकल की ताकत देखी है? गजराज जोर से हंसा। अकल? अकल से क्या होता है? ताकत हो तो सब झुकते हैं। चिंटू ने शांति से कहा, अगर आप चाहें तो मैं साबित कर सकता हूँ कि अकल ताकत से बड़ी होती है। गजराज को चुनौती पसंद आई। उसने सोचा, इस छोटे से बंदर से मुझे क्या डर। उसने गर्व से कहा, ठीक है, अगर तू जीत गया तो मैं मान लूंगा, लेकिन अगर हारा तो इस जंगल से भाग जाएगा। चिंटू ने हंसकर हामी भर दी। चिंटू बोला, पहली चुनौती है इस नदी को बिना भीगे पार करना। गजराज ने सोचा, ये तो आसान है। वो जोर से नदी में उतरा, लेकिन नदी गहरी थी, पानी उसकी छाती तक आ गया। वो जैसे तैसे दूसरी ओर पहुंचा, पूरी तरह भीग चुका था। अब चिंटू की बारी थी। सब जानवर ध्यान से देखने लगे। चिंटू ने नदी किनारे पड़े बड़े बड़े पत्ते उठाए, उन्हें आपस में बांधा और एक छोटी सी नाव बना ली। वो आराम से उस पर बैठा और नदी पार कर गया, बिना भीगे। जानवर तालियां बजाने लगे। गजराज चुप हो गया। गजराज ने कहा, अब मेरी बारी है, दूसरी चुनौती मैं दूंगा। देखते हैं तू 1 घंटे में सबसे स्वादिष्ट खाना कैसे जुटाता है। गजराज दौड़ता हुआ जंगल में गया। उसने पेड़ गिराए, फल तोड़े, लेकिन जल्दबाजी में ज्यादातर फल कुचल गए। चिंटू ने चालाकी से पक्षियों से बात की, मधुमक्खियों से शहद लिया और पेड़ों से पके फल इकट्ठा किए। उसने खाने को सुंदर पत्तों पर सजाया। जानवर खुश हो गए। गजराज को फिर हार माननी पड़ी। अब गजराज को समझ आने लगा था कि वो हर चीज ताकत से नहीं जीत सकता। उसने चिंटू से पूछा, तू इतना छोटा होकर भी इतना समझदार कैसे है? चिंटू बोला, क्योंकि मैंने कभी खुद को सबसे बड़ा नहीं समझा। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। गजराज की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार गलती मानी। मैंने अपने घमंड में सबको दुख दिया। आज से मैं बदलने की कोशिश करूंगा, गजराज बोला। उस दिन के बाद गजराज ने सब जानवरों से माफी मांगी। वो नदी सबके लिए खोल दी, छोटे जानवरों की मदद करने लगा। चिंटू और गजराज अच्छे दोस्त बन गए।
जंगल फिर से खुशहाल हो गया। बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। जो विनम्र होता है वही सच्चा दोस्त बनता है। जो सीखता है और बदलता है वही महान बनता है। इसीलिए बच्चों, कभी घमंड मत करो और हमेशा अच्छे बनो। प्यारे बच्चों और प्यारे मम्मी पापा, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ अच्छी सीख मिली हो तो केजे किडीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर बार नई नई मजेदार और सीख देने वाली कहानियां आपके लिए सबसे पहले आती रहें। हमसे दोबारा मिलने के लिए फिर जरूर आइए। बाय बाय और टेक केयर। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।